सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज हम शुरू करने वाले हैं समांतर श्रेणी की 5.3 लास्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको एस एन निकालना है। एस एन, अब एस एन क्या होता है? अभी आपने समांतर श्रेणी को पढ़ा, उसमें आपने समांतर श्रेणी के पद पढ़े, ए बी ये सब पढ़ा। अब ए एन पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे एस एन। एस एन का मतलब पदों का योग, यानी कि जो आपकी समांतर श्रेणी है, अगर उस श्रेणी को जोड़ा जाए तो उसका योग क्या आएगा। जैसे 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप, तो 3 ढाई 30 तक पढ़ते हैं। तो आपसे मैं पूछता हूं, तो बताइए 3 के पहाड़े को अगर हम जोड़ें तो क्या आएगा। तो वो आपको यहां सीखना है आज, ठीक है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होता है एस एन, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। एस एन बराबर होता है एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला, किसका? एस एन का, समांतर श्रेणी के पदों के योग का, ठीक है। योग बोलते हैं एस एन को। यहां से हम सेकंड फॉर्मूला यहीं से बन जाता है इसी का। एस एन निकालने के लिए आप एन अपॉन टू ब्रैकेट, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2a है। अगर मैं एक ए को खत्म करके देखूं तो इसका मान, ये सूत्र किसका है? आपका ए एन का, आपका ए एन का। और 2a में से एक ए है तो आ गया एक ए इधर। तो इसके फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपको बताया था ए एन को एल भी कहते हैं, ए एन को एल भी कहते हैं। तो इसको आप ए प्लस एल भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम आपकी 5.3 को खत्म करेंगे। और मैं फालतू बकवास ना करते हुए केवल आपको काम के सवाल ही कराऊंगा, और चैप्टर अब नेक्स्ट जो भी होगा उसमें केवल मोस्ट ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब एग्जाम की निकट है। तो अब हमारे पास फालतू टाइम नहीं है कि हम सारे सवालों को करें, ठीक है। एक टाइप के 4 सवाल है तो मैं एक ही करूंगा, बाकी 3 आप करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं 5.3। तो अब देख सकते हैं 5.3 का पहला सवाल। वो कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी का आपको योग ज्ञात करना है। तो सब कुछ वही है। पहला वाला होगा आपका ए का मान, डी भी आपका वैसे ही निकलेगा, 7 में 2 गए 5। और 10 पदों तक, आपको 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो 10 पदों का मतलब ये हो गया पदों की संख्या यानी कि एन। ये आपकी एन की वैल्यू 10 आपको ज्ञात करना है एस एन। अब यहां आप एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे और आप सवाल को सोल्व करना शुरू कर देंगे। एस एन का फॉर्मूला, एस एन बराबर एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू। यहां आप देखेंगे एन की वैल्यू है 10, सबकी आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। फिर आप सवाल करेंगे। आप देख सकते हैं इससे हम डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आपका 5, ये 2 दूनी 4, ये प्लस कितना होता है 9, 9 पंजे 45। फिर आप देख सकते हैं जोड़ के हो गया आपका 49। क्या हो गया आपका 49, और 49 पंजे 5 नम 45, 4 5 चौक 20, 4 24। तो आपका एस एन आ चुका है 245। ये हो गया आपका आंसर। डेट्स ऑल, है ना इजी। क्या करा आपने? कुछ नहीं करा, आपने सब कुछ सेम टू सेम लगाया, बस आपने एस एन लगा कर फॉर्मूला लगा दिया, सवाल हो गया आपका सोल्व। आप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सवाल भी स्वयं करेंगे और ऐसे ही करेंगे। आप आपको सेकंड वाले में माइनस में है, नो टेंशन। थर्ड वाला पॉइंटों में है, नो टेंशन, करा रखे हैं। और फोर्थ वाला आपका बटे में है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो आप बटे में भी कर सकते हैं, और बटे का भारी लग रहा तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो आप बटे वाला सवाल देख सकते हैं, इसको आप नोट करें। हैं आपका फोर्थ सवाल, 1/15 ए करके देखो पदों तक, 11 पदों तक। तो ए की वैल्यू है आपकी 15 और बी की वैल्यू, तो आपको 1/15, 1/12 में से 1/15 करने हैं माइनस, ठीक है। तो अब आप यहां इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? इसका एलसीएम। तो 12-15 का एलसीएम निकालते हैं, क्या आएगा? 60 आएगा, ठीक है। तो 60 एलसीएम आएगा, खुद निकाल सकते हैं। 12 पंजे 60, 5 एकम 5, और 15 चौका 60, 4 एकम 4। आपका 1/60 आ गया है। तो आपका डी आ चुका है 1/60। एन की वैल्यू है आपकी 11। एस एन आपको निकालना है। यार आपका फॉर्मूला, आपको सारी वैल्यू रख देनी है, ठीक है। एन की वैल्यू है आपकी 11/2।
2 गुणा ए की वैल्यू है आपकी 1/15, एन की वैल्यू है आपकी 11 और डी की वैल्यू है आपकी 1/60। सोल्व करते हैं। यहां देखो प्लस है, एक मिनट, सारी वैल्यू रख दी हमने। अब हम देखेंगे, ये आपका 11/2 रहेगा, ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2/15 प्लस ये आपका 11 में से एक गया 10, 10/60 काट के आ गया आपका 1/6। यहाँ आप इसका मल्टीप्लाई तो बाद में करेंगे, पहले आप इसके अंदर प्लस कर लेंगे। तो 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30, 15 दूनी 30 तो 2 दूनी 4, 6 पंजे 30 तो 5 एकम 5। ये आपका आ चुका है 11/2 और गुणा ये आ चुका है आपका 9/30। अब 11, अब देखो इसको क्या कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 3 तिया 3 ढाई, अब कट रहा है नहीं, तो 11 तिया 33 और 10 दूनी 20, तो ये आपका आ चुका है an 33/20। अब हम करेंगे सवाल नंबर 2। तो गाइस अब हम देखते हैं खंड नंबर दूसरे का पहला सवाल। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो आपको इस श्रेणी का योगफल, जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूं कि 3 के पहाड़ा जो है अगर आपको जोड़ दे तो कितना आएगा, वैसे हमें करना है, सब कुछ सेम रहेगा। देखो पहले पद को हम बोलते हैं ए बराबर हो गया 7, इसका डी निकालेंगे, डी होता है अगले में से पिछला माइनस। पहले ठीक करेंगे, ठीक करने का रूल होता है कि यहाँ गुणा यहाँ प्लस, 2 नहीं 20 और 1 21, 21/2 -7। अब इसका भी रूल यही है, गुणा और जो चिन्ह है 7 दूनी 14, 21 में से 14 गए तो बचेंगे आपके 7/2। तो ये आ गया आपका डी का मान, क्या का मान आ गया ये डी का। अंतिम पद को बोलते हैं ए एन, ये है आपका ए एन 84। आपको योग ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है। अब एस एन ज्ञात करने के लिए हमारे पास ए डी और एन होना चाहिए। हमारे पास ए भी है डी भी है और ए है डी है एन नहीं है, तो हम पहले एन निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा ए एन वाला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 84, ए कितना है 7, एन निकालना है, डी का मान 7/2। अब ये रहेगा आपका 84, इधर लाएंगे हो जाएगा माइनस में, एन माइनस 1 7/2। इसे हम घटाएंगे तो आपका बचेगा 77 और ये इधर गुणा में है, इधर हम लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, लेकिन भाग का गुणा बनाते हैं उल्टा पलटा कर देते हैं, यानी कि 2 आ जाएगा ऊपर 7 आ जाएगा नीचे, 7 से कट जाएगा 11 बार, 11 दूनी 22, एक इधर आ गया प्लस में, तो एन का मान आ चुका है आपका 23, एन का मान आ चुका है आपका 23। और जब एन का मान आ गया है तो अब आपको निकालना है एस एन, तो अब आप लगाएंगे फॉर्मूला एस एन का और आपका आंसर आ जाएगा। एस एन बराबर क्या फॉर्मूला बताएगा था आपको, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर 2a प्लस, सॉरी ये को बताया था मैंने क्या था, a प्लस ए एन, शायद याद हो आपको, ठीक है लगा दो। n की वैल्यू कितनी आई है आपकी 23/2, ए का वैल्यू है आपकी 7 प्लस ए एन की वैल्यू है आपकी 84। अब आप देखेंगे 23/2, इनको जब हम जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 91, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 23 की और 91 की, 3 एकम 3 और 9 तिया 27, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, तो आपका आ गया 2093/2। आपका एस एन का मान आ चुका है। दैट्स ऑल। टाइम को ज्यादा खराब ना करते हुए अब खंड नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्योंकि दूसरे के 2 अब अपने आप करेंगे आप, सेम यही कंडीशन है, ठीक है, बस मान चेंज है। अब जो तीसरा है उसका जो पहला है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, वो पता है क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए बराबर 2 खुद दे रखा है उसने कि ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50। तो आपको ज्ञात करना है एन और एस एन, आपको एन ज्ञात करना है और आपको एस एन ज्ञात करना है। सेम टू सेम अभी जो किया था वैसा ही होगा। पहले आपको एन निकालना है तो आप लगाएंगे ए एन का फॉर्मूला, खुद करेंगे इसको,
यहां से आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी, फिर लगाएंगे आप एस एन का फॉर्मूला, वहां से आपको ये और ये दोनों मिल जाएगा, स्वयं करेंगे। ठीक है, इसका खंड नंबर दूसरा देखते हैं। वो कह रहा है कि a बराबर 7, ठीक है, और कह रहा है कि a 13 बराबर 35, ठीक, कह रहा है d ज्ञात कीजिए और s 13 ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, अब ध्यान से देखें, ये यहाँ an होता है, यहाँ sn होता है, तो n के स्थान पर कौन है? 13, तो n के स्थान पर कौन है? 13। अब आपको d ज्ञात करना है। बिल्कुल, अब आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अब आप लगाएंगे an वाला फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an, अब देखो a का मान कितना है? 7, ठीक है, तो आपको an निकालना है, यानी कि a 13, ठीक है ना, a 13 निकालना है, क्योंकि n का मान 13 है, तो इसे हम a 13 लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसे एक काम करें, a n लेते हैं, इसे a 13 कर लें। यहाँ a का मान 7, n का मान 13, 1, d का मान निकालना है, इसका मान है 35, ये 7 इधर आ गया माइनस में, ये घट के कितना आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा बेटा? 5 गया 2, 28, ठीक है। अब 13 में से 1 गया 12, और 12 आ गया इसके बटे में। अब इसे काटेंगे आप, तो 4 तिया 12, ठीक है, और 4 सत्ते 28, तो डी का मान आ चुका है आपका 7/3, डी का मान आ गया है 7/3, ए का आंसर तो आपका आ चुका है ये वाला। S13 निकालना है, अब आप लगा लेंगे कौन सा फॉर्मूला? S13 यानी कि आपको लगाना है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस, या 2a ना लगा करके आप डायरेक्ट लगाएंगे a प्लस, क्योंकि लंबा नहीं बैठना, a प्लस an। यहाँ देखो n का मान 13 है, 13 भर देंगे बटे 2, a की वैल्यू कितनी है? 7, 7 भर देंगे, an की वैल्यू कितनी है? 35, 35 भर देंगे, क्या भर देंगे? 35। अब आप देखेंगे 13/2 गुणा, जोड़ कितना आ जाएगा आपका? 42। इस तरह से काटेंगे, आपका आ जाएगा कितना? 2 दूनी 2 एकम 21, और 21 13 गुणा कर देंगे, 13 कम 13 और 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 कम 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 13 दूनी 26, 26 और 3 29, तो आपका एस एन भी आ गया, गैस 13 भी आ गया। तो ये दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। तो आपको करना क्या है? इसके सारे सवाल आप स्वयं करने हैं, आपको वो क्या करेगा? वो आपको मान देगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना, वो इनमें से कुछ भी देगा, कुछ भी पूछे, देखो, या तो आपको लगाना होगा ए एन का फॉर्मूला, या आपको लगाना होगा, सुनो, पहले ए एन का ही लगाना होगा, केवल एक ही फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ए एन, चाहे वो ए पूछे, डी पूछे, एन पूछे, ए एन पूछे, 4 चीज पूछेगा, चारों का फॉर्मूला आपको एस एन ए एन लगाना होगा। उसके बाद जब वैल्यू आ जाएगी तो फाइनल क्या है? आपको एस एन लगा देना, एस एन लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। और याद रखना, अगर आपसे कहे कि S8 निकालो, S9, तो ये 8 ये एन की वैल्यू आ रही है, निकलेगा सेम वैसे ही, ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर चौथा, लैंग्वेज वाला। सवाल हम वो करेंगे जो आपके काम के होंगे। फिलहाल मैंने पहले का एक कराया, दूसरे का एक करा दिया, तीसरे का भी दूसरा करा दिया, 2 करा दिए, ठीक है। बाकी आप स्वयं करेंगे, कोई दिक्कत आती है आप मुझसे पूछ लेंगे, कमेंट में मार देंगे, आप कमेंट फेंक के मारेंगे, बाकी तो हम आंसर फेंक के मारेंगे आपकी तरफ को, फेंका फाकी चलती रहनी चाहिए। बाकी अब हम शुरू करते हैं इसके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, जो आपके लिए मोस्ट है, और कम से कम 3 से 5 नंबर में, 3 से 5 नंबर में मोस्ट है, ठीक है। शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4 भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। 5 सवाल देखते हैं सीधा। तो सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? वो कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है। प्रथम पद बोलते हैं ए को, ए है 5, और अंतिम पद बोलते हैं ए एन को, 45 है, और उसके और योग 400 है, योग यानी कि एस एन 400 है। चलो, एस एन 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी संख्या का मतलब एन ज्ञात करना है, सार्वंतर यानी कि डी आपको ज्ञात करना है, बहुत सिंपल। अब यहां दिमाग लगाएं, टोटका बोटका कुछ भी लगाएं। देखो ए एन नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ क्या फॉर्मूला लग रहा है जिसमें अब याद आ रहा है? एस एन वाला। तो एस एन का फॉर्मूला जो था शॉर्ट वाला, n/2 प्लस ए प्लस ए एन, ये लगाएंगे। तो एस एन है आपका 400, एन आपको निकालना है, ठीक है, यहां प्लस नहीं होता। ए की वैल्यू आपकी 5 प्लस इसकी आपकी 45, ये आप देख सकते हैं n/2, ये आ गया आपका 50, ये काट के आ गया आपका 25, 25 एन, 25 आ गया इसके बटे में,
25, देखो 25 चौका 100, ठीक है, ऐसे ऐसे 25 चौका 100 होता है। 25 के पहले से हम 400 काटेंगे, ठीक है, तो 25 कम 25, तो आपके बचे कितने, 40 में से 25 गए 15, तो ये हो गया 150, और 25 छक्का 150, तो 16 बार कटेगा, तो एन की वैल्यू आ चुकी है 16। एक आंसर आपका आ चुका है। अब आप लगा दें ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन की वैल्यू 45 बराबर इसकी 5, एन की वैल्यू 16 माइनस डी का मान निकालना है। इधर लाएंगे 5 हो जाएगा माइनस में, ये घट के आ गया 15 डी, घटा के आ गया 40, 15 गया इसके बटे में डी, इसे काटेंगे 20 बार काटेंगे, हाँ ये कटेगा आपका 3 से काटते हैं, नहीं 15 बटे 40 आ गया ना, ठीक है, अब ये नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 5 दिया, तो डी का मान आ चुका है 8 बटे 3। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। सवाल नेक्स्ट, छठा सवाल है, ठीक है, वो आपसे क्या कह रहा है, सवाल नंबर 6 वो कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17,350 हैं, सामांतर 9 है, इसके कितने पद है एन और किसका योग। अच्छा, आपको एन और एस एन याद करना है, ठीक है, तो आपसे वो कह रहा है प्रथम पद यानी कि 17 और अंतिम पद यानी कि ए एन 350 और डी दे रखा है 9, डी दे रखा है 9, इसमें एन ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है। स्वयं का डालेंगे आप, कैसे भाई, ए एन का लगाएंगे पहले, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन की वैल्यू 350, ए की वैल्यू 17, एन की निकालनी है, डी की 350, सॉरी डी की 9, डी की कितनी वैल्यू है 9, यहां से करके आप निकालेंगे एन की वैल्यू, फिर लगाएंगे आप एस एन का और सवाल खुद कर लेंगे, ठीक है, ये स्वयं हो गया आपका। देखते हैं 7वां, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका डी, देखो भाई डी है 7 और 22वां पद यानी कि ए 22 है 149, ठीक है, आपको एस 22 याद करना है, ठीक है, आपको याद करना है एस 22। क्या करना है आपको, पहले आप देखो ए 22 बराबर है ए 49, इसे लिख सकते हैं हम ए प्लस 21 डी बराबर 149, ए का मान निकालना है आपको, ए प्लस 21 गुणा डी का मान 7, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 कम 7 दूनी 14, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, ए का मान आ गया आपका 2। अब आपको निकालना है एन का मान, क्या निकालना है आपको, एन का मान, तो एन का मान ये दे रखा है ए 22, ए यानी 22, एन का मान दे रखा है उसने 22। अब सीधा आप लगा देंगे इसमें एस 22 एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यहां एस 22 निकालना है, एन का मान 22, 2 गुणा इसका मान 7 प्लस एन का मान 22 और डी का मान 7, ठीक है, ए का मान क्या निकल के आया था 2 आया था बेटा, 2 लगाएंगे यहाँ पे, इससे से काटेंगे 11 बार, इसकी गुणा करेंगे तो करना क्या है आपको, एस 22 आपका 11 2 दूनी 4, ये तो हो गया 11 ब्रैकेट में 2 दूनी 4 प्लस कितना बचे 21, 21 सत्ते 147, जोड़ तो कितना हो गया 151, मल्टीप्लाई कर तो कितना हो गया 11 कम 11 कहां से, 11 बन 55, 55 और 1 56, 5 कहां से, 11 कम 11, 11 और 5 11 5 11 5 16, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है, किसी समान श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जबकि उसका दूसरा और तीसरा पद 14 18 हो, यानी कि A2 हो गया 14 और A3 हो गया 18। अब हमें क्या है A2 को लिख सकते हैं हम A प्लस डी बराबर 14 और A3 को लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 18, घटाने पर लिख करके इसको काटेंगे, डी का मान आ जाएगा, डी का मान 1 में रख के ए का मान आ जाएगा, और इन दोनों का मान हमें क्या निकालना है 51 पदों का योग, एन बराबर 51,
तो हम लगाएंगे SN। 51 N का मान, A का मान है, D का मान है। इस फॉर्मूला रख करके सवाल को सॉल्व कर देंगे। ऐसे करके SN का मान निकल के आ जाएगा। हम देखते हैं इसके मोस्ट और काम के सवाल। अब हम देखते हैं इसका सवाल नंबर 12। वो कह रहा है इसकी एपी बनेगी 6 के गुणज 40 तक। ठीक है, 6 के 40 पदों तक गुणज याद कीजिए। ठीक है, गुणज का योग तो 6 के गुणे 6 12 18, 6 का पहाड़ा लिख लेंगे कहाँ तक, 40 पदों तक, 40 पदों तक। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू 6 और डी की वैल्यू भी 6, 6 का अंतर आ रहा है, और ये 40 पद यानी कि एन का मान आ गया 40। अब आपको क्या करना है, ऐसे एन का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट सारे मान निकाल देने हैं, क्योंकि हमारे पास एन भी है, ए भी है और डी भी है। ठीक है, ऐसा लगाएंगे और इसके वैल्यू रखेंगे 40/2, ऐसा करके इसे काटेंगे 20 बार और ये 6 12 प्लस 49 49 6, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप जो भी आता है। देखते हैं 20, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया 3, अरे गलत हो गया, 306 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक 0 ऐसे लिख लेंगे, बाकी 6 12 हासिल 3 दूनी 6, ये आपका आ गया 6120। ऐसे एन का मान आ चुका है आपका, ये हो गया डेट सॉल्व। अब सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे इसका हम। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 8 के प्रथम गुणज याद करने हैं आपको। ठीक है, 8 16 24, इसका पहाड़ा पढ़ देंगे, कितने गुणज, 15 गुणज, 15 पदों तक। सेम ए का मान 8, डी का मान फिर 8 और ये एन का मान 15। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले इसका डायरेक्ट एस एन लगा सकते हैं इसमें। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, सबकी वैल्यू हमारे पास है और फिर हमसे वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर निकल के आ जाएगा। हम देखते हैं सवाल नंबर 14, जो का आपके लिए सेम ऐसी और काम का है। ए एन 49 हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें ए एन वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 49, ए की 1, एन की हमें निकालनी है और डी की 2। ये इधर आके माइनस हो गया, ये घट के आपका 48, ये 2 इसके बटे में आ गया, इसको काट के दूनी चौक 24 आ गया। तो अब n माइनस 1 बराबर 24, n बराबर 1 तो पहुंच जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n का मान आ चुका है 25। बट आपको क्या करना है, योग, आपको याद करना है एस एन, तो n बटे 2, ठीक है, प्लस a प्लस ए एन लगाओ सीधा, तो n का मान 25/2, a की वैल्यू 1, ए एन की 49। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 50, काटेंगे तो 25, और 25 से हम 125 या 625, 625। तो आप देख सकते हैं 1 से लेके 49 तक के, सॉरी 50 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 625। कितना योग होगा बेटा, 625। अब कितना योग होगा, 625। इसी के साथ मैं वीडियो को यही समाप्त करता हूं, क्योंकि इसके आगे के सवाल एरो वगैरह नथु वगैरह से हैं। आप स्वयं देखें, यही ट्रिक है, सूत्र ज्यादा इसमें है नहीं। अब आप स्वयं करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जो काम का पढ़ा दिया है मैंने, और अब इसके बाद मैं साइंस की सीरीज चलाने जा रहा हूँ, और साइंस में केवल मोस्ट, क्योंकि मैंने देखा लॉन्ग वीडियो आप देख नहीं रहे हो, क्योंकि आपको ना पढ़ना क्या है, खास खास सारा नहीं पढ़ना है, तो ठीक है वैसे ही करेंगे। अब मैथ की जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी केवल खास आएगा, और साइंस की यानी कि जो भी वीडियो आएंगी ना खास खास आएंगी, बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ाने का काम शुरू होगा 2026 से।
भाल पर चला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल तुम ये सोच लो।